जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए ना तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। तुम जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोल दूं जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा। मोहन जी, ठीक है, मत जाओ। सांस हैरान है, मन परेशान है। मेरी बेटी मेरी नहीं रही यार, छीन लिया तुमने उसे मुझसे। ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों। काश मेरी बेटी तुमसे मिली नहीं होती, काश तुम मेरी और गुनगुन के लाइफ में आई नहीं होती यार। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। हाँ? इतने टाइम से मेरे साथ में हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मेरी हर बात को सीरियसली नहीं लेनी चाहिए यार। किस्मत और जिंदगी मुझे सीरियसली नहीं लेती, तो तुम क्यों ले रही हो? पता तुम जानती हो ना कि मेरा गुस्सा जो है वो खराब है। गुस्से में जो है ना वो इंसान तोता बन जाता है यार, कुछ भी बतियाने लगता है, दिमाग से ज्यादा मुंह चलने लगता है इंसान का। मैं तोता नहीं, मैं गधा हूं, मैं इडियट हूं, मैं स्टूपिड हूं, लेकिन इस इडियट की बात को मानकर तुम घर छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर सकती हो? अब इस स्टूपिड से प्लान को खत्म करो और उठो यार राधा। राधा उठो ना प्लीज। राधा उठो, उठो ना राधा प्लीज यार। राधा मेरी बात सुनो। वैसे तो दिन रात मेरे सर पर नाचती रहती हो, आगे पीछे घूमती रहती हो, बिना कहे बात मान लेती हो, जो ना बोलो वो भी समझ जाती हो, चैन से सांस तक नहीं लेने देती। तो अब जब मैं बोल रहा हूं उठो तो ढीठ की तरह क्यों लेटी हो? उठो ना राधा। राधा उठ रही हो कि नहीं? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या तुम? बस बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, और नहीं तो क्या। क्या कहा था तुमने मुझसे कि मेरी वजह से अगर कोई परेशान हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर पूरा परिवार तुम्हारे लिए परेशान है यार। माँ, गुनगुन, अजीत, केतकी, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? उठो ना, जाकर उनके आजू पहुंचो, उनकी परेशानी दूर करो राधा प्लीज यार। राधा, राधा क्या
कहती हो तुम? तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मेरी गलती है ना, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था ना। और जब तुम टाइम से घर नहीं पहुंची तो मुझे परेशान होना चाहिए था। मुझे गुनगुन की बात मान लेनी चाहिए थी, उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए जल्दी जाना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मैं भी अड़ियल हूं ना, गुस्से में पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। लेकिन प्लीज राधा, मेरी गलती की सजा तुम खुद को मत दो ना। तुम मेरी गलती की सजा परिवार को मत दो ना। प्लीज उठ जाओ राधा, प्लीज। राधा, राधा उठो ना प्लीज। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम गलती मेरी है ना, तो मेरी गलती की सजा तुम मुझे दो। तुम मारो, मारो मुझे, मारो ना, लेकिन उठ जाओ ना प्लीज। प्लीज राधा, उठो ना तुम। मत करो ऐसा। देखो राधा, हमें छोड़कर जाने की सोचना भी मत दो। हम सबको तुम्हारी जरूरत है राधा। केतकी की दोस्त अजीत की बहन, माँ की बेटी गुनगुन की माँ, और मेरी I love you, Lord. I love you so much. बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे राधा। I love you. I love you so much. तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैं तुमसे प्यार करूं ना। मैं नहीं कर सकता धामनी। धामनी, मैं तुलसी से प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारे इंतजार में अपनी सारी जिंदगी बिता दी मोहन। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपने प्यार का गला घोटकर तुम्हें किसी और से शादी तक कर लेने दी मोहन। और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे ही सामने तुम किसी और से अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। नहीं मोहन, इस बार मैं अपना हक किसी और को नहीं छीनने दूंगी।
आंटी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? मोहन राधा से बहुत लव करता है, पर वो कभी बोलता नहीं है। वो आज राधा को बचा लेगा ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? राधा ठीक हो जाएगी ना? कुछ बोलिए। सर, वो पेशेंट को ना स्पंज बाथ देना है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे प्लीज? क्या कहा? कहीं मोहन ने मेरी आवाज तो नहीं पहचान ली? वो एक्चुअली सर पेशेंट को ना स्पंज बाथ देना है। वो अभी ठंड से बाहर निकली है, ऐसे टाइम पर मिलाना सही नहीं होगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ सर, हम जानते हैं कि ये हाइपोथर्मिया का केस है, पर कभी कभी ऐसे केसेस में गर्म पानी से स्पंज बाथ देना ना पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और प्लस हाइजीन भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर, इसलिए। ओके फाइन। ना दे ना दे ना दे। राधा आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। ओए, बस बस। देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज। ओ गॉड, इट्स अ मिरेकल। इन्हें होश आ गया। मोहन, Nurse, get me more blankets. यस।
क्या हुआ राधा, बोलो ना। क्या हुआ राधा, बोलो ना। आप सबने जो प्रार्थनाएं राधा के लिए की थी वो भगवान ने सुन ली। अब आप सबकी राधा खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आपने हमारी राधा को बचा ली। थैंक यू। गुनगुन, आप डर गई थी, क्यों? हमने आपको वचन दिया था ना कि हम आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। फिर हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते थे गुनगुन? आप तुम्हारी जान है। हम आपके लिए भाग्य बिहारी जी से लड़ सकते हैं, यमराज से भी लड़ सकते हैं। और देखिए, सबसे लड़कर हम अपनी जान के पास वापस आ ही गए। आप सबके प्रेम और शक्ति के कारण ही हम अब तक जीवित हैं। बस सच में राधा, तुम अपनी किस्मत से लड़कर आई हो अपने परिवार के पास। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास रखा करूंगी। डर तो हम गए थे राधा, हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, पर बाकी बिहारी जी की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो। मोहन, मोहन, काफी टाइम लग जाता है मोहन भैया को सोने में। मोहन भैया खराटे 1 मिनट में लेने लग जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। खेत की चिट्ठी, ऐसा मत बोलिए। इनका चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि हमारे कारण इनकी नींद खराब हो गई। हमने इनकी नींद उड़ा रखी थी। सची तो कह रही है कितकी। राधा, जब से तुम होश में आई हो तब से हमारे मोहन की जान में जान आई है। तुम हमारे मोहन का सुकून हो।
देखो, तुम पास में हो तो कितना चैन से सोया है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। कौन कौन? अरे पापा सो रहे हैं ना? और आपकी फिल्मी बातें अब तक बंद नहीं हुई? अब तो आप घर जाकर ना आपकी जो टीवी की तार है ना उसी को काटना पड़ेगा। मैं जानती थी राधा को कोल्ड स्टोरेज में बंद करने वाले तुम दोनों ही थे, और इसीलिए इस तरह चोरों की तरह भाग रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, है ना? ओ गॉड, ये तुलसी आ गई भूतनी, आ गई। बाहर कैसे जाएंगे मम्मा? चलो मम्मा। तैयार हो? तैयार हो? वो चले? मतलब हम मुड़ जाए। मुड़िए। बिंदु। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग्य लगे इस आंगन को, भाग्य लगे इस आंगन को, अपनी मोहन की मैं बल बल जाऊं, अपनी मोहन की मैं बल बल जाऊं, चरण लाग्यो निर्धन को, चरण लाग्यो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। प्रसाद का थाल सजाए, देख सुरतिया अपने मोहन की, खो गई मैं तो सुध बुध रे, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। घर भी चलना है या फिर यही हॉस्पिटल में रहना है? यही हॉलिडे मना लो। एक और बुक कर लेते हैं रूम। हैं? नहीं?
चल ही लेते हैं, फिर क्या है। ये सब क्या है दामिनी? दीदी, इतने सारे पैसे? ये कहाँ लेकर जाने का इरादा था? अब आएगा इनका सारा सच सबके सामने। वो मैं तो पैसे लेके हॉस्पिटल ही आ रही थी। वो राधा को डिस्चार्ज भी तो करवाना है ना, तो बिल तो पे करना ही होगा। ओ हाँ, राइट 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 राइट। इतने सारे पैसे, बैग भर के पैसे तुम लेकर हॉस्पिटल आ रही थी डिस्चार्ज पेपर्स के लिए। राइट। और बैग में क्या है? ओह, ये क्या है दीदी? ये दामिनी, अब और कोई झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके सच सच जवाब देना। दीदी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। ना चूं ना चा। दामिनी, राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या वो तुमने किया है? क्या उसे कोल्ड स्टोरेज में तुमने बंद किया था? नहीं! क्या उसे मारने की कोशिश तुमने की थी? रुको। एक मिनट। क्या हो गया मोहन जी? मोहन जी, कहीं आप हमें फिर से घर के बाहर भेजने का इरादा तो नहीं रख रहे हैं ना? मतलब तुम्हारे पाँव को ना बांध कर कमरे में बंद कर देंगे तुम्हें। घर के बाहर भेजेंगे तुम्हें। अरे घर के अंदर घुस रही हो तुम, वो गृह प्रवेश होना चाहिए कि नहीं? अजीत, ओ हाँ, मोहन जी, हम बहुत
चोट का कर रहे हैं, बहुत चोट लगी है हमें, देखिए। आप वो लोटा फिर से फुटबॉल की तरह में मारने का सोच रहे हैं क्या? लोटा? अरे लोटा को लात मारने के लिए लात की जरूरत पड़ती है ना। जब लात ही काम नहीं कर रहे तो लोटे का क्या करें? सर इंतजार कीजिए ना, आ रहे हैं। मतलब मारेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मारेंगे। लो आ गया। दुलारी, काम करो, अगर एसी ऑन है ना तो उसे ऑफ कर देना, और पानी ले आओ, खाना ले आओ, गरम गरम दूध ले आओ, और राधा की दवाई आज जरूर लाना। चलिए, गो एंड कम। ये जो इतना प्यार राधा को मिल रहा है ना मम्मा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। चाहे जो भी हो जाए, 19 तारीख के बाद सब बदलने ही वाला है। 19 तुम्हारी खुशियों की आखिरी डेट होगी। वो सब तो 19 को का बिटिया, अगर अभी इसने सच बोल लिया तो हमारा सब कुछ छीन जाएगा। पहले तो हमें मोहन मारेगा, उसके बाद पुलिस हमें डंडे मारेगी, और हम दोनों जिंदगी भर जेल में अपनी तलिए रहते रह जाएंगे। अब तो भागने का मौका भी नहीं बचा है बेटा, क्या करें? अरे मोहन जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम ठीक हैं। अरे परेशान थोड़ी ना हो रहे हैं, बस तुम सारी रात उस डीप फ्रीजर के अंदर थी। मतलब मैं, कितनी ठंड लगी होगी तुम्हें, सोच सोचकर मेरी हालत खराब हो रही है। ठंड तो थी वहां, पर आप सबके प्रेम की गर्माहट भी तो थी ना। हमारे प्यार की या फिर किसी स्पेशल की? हाँ, स्पेशल प्लीज कीप। सुनो ना राधा, वो वैसे मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, एंड आई एम श्योर तुम अभी कोल्ड स्टोरेज चाहिए हो तो तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहोगी, पर मेरा जानना जरूरी है कि तुम वहां पहुंची कैसे। हाँ राधा, बताओ, बता दो मोहन को कि तुम वहां तक कैसे पहुंची थी। बताओ राधा कि ये सब दामिनी नहीं किया है। यही सारे फसाद की जड़ है। बताओ राधा। हाँ राधा, यही मौका है, मोहन को सच सच बता दो
इस सब के पीछे इस दामिनी का हाथ है। बाय राधा, इसके बाद कभी भी मत मिलना। नहीं! दामिनी! ठीक है, अब हम सब कुछ सच सच बताते हैं। परसों दफ्तर में मीटिंग चल रही थी। और दामिनी जीजी की ना अचानक तबीयत खराब हो गई। दामिनी, मीटिंग आप दामिनी, और वो कमरे से बाहर निकल गई। हमें इन्हें देखकर शक हुआ और इसलिए हम इनके पीछे पीछे गए। बड़ी मैडम जी, दामिनी मैडम जी को हमारी जरूरत हो सकती है ना, तो हम जाकर उनकी सहायता करते हैं। जी। दामिनी जिज्जी बाथरूम के अंदर गई थी और फिर इन्होंने हाँ हाँ गुनगुन, बताओ राधा को कौन सी स्पेशल बात? हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ भाई, ये बात तो राधा को पता होनी ही चाहिए। गुनगुन, मोहन से तो कुछ नहीं होगा, तुम ही बोल दो राधा को। ऐसी कौन सी बात है मोहन जी? मुझे खुद नहीं पता कौन सी, पता नहीं क्या मोहन बोल रहा था। अच्छा, वो बात जो तुम बीमार पड़ी थी ना, तो मैं बस बतिया ही जा रहा था। वो स्लीप ऑफ टंग। स्लीप, छोड़िए, कौन सी बात बतिया रहे थे? हमें भी बताइए, हमसे भी बताइए। राधा, मोहन कह रहा था कि ओए गुनगुन की बच्ची, चुप होए। बस, अब अगर किसी ने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब माँ को धमकी? भाई, हम भी राधा की तरह किसी से डरते नहीं है। देखो राधा, बात ही है, हम भी... प्लीज बात मेरी की चाय मत कीजिए ना, प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो सबको पता और हमें नहीं पता है? अब तो हम सबसे जानकर ही जाएंगे। देखो ना राधा, मोहन के गाल लाल हो चुके हैं। अब तुम खुद ही समझ जाओ। बताओ बताओ मोहन, बताओ। हाँ, मैं बता देता हूँ ना। चलो तुम अंदर, सारी बातें बताता हूँ मैं तुम्हें। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं ही गलत? माँ ये झूठ बोल रही है। आप इसके नकली आंसुओं पर बिल्कुल विश्वास मत रखिएगा। हाँ, वैसे एक और बात भी तो है, इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो यही लगता है ना कि मैं ही इस घर की सबसे बड़ी विलेन हूँ। इस घर में चाहे जो भी फसाद हो, उसकी जड़ तो मैं ही हूँ ना। तो नहीं हो क्या? तुम क्या हो और क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, उसका अब हमें सिर्फ शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। और जिस दिन ये सच सामने आ गया ना, बाके बिहारी जी की कसम हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।